गांव के कोई मीटिंग में आप चले गए, कुछ टॉपिक के बारे में वहाँ पर हो रहा है, कुछ विचार हो रहा है, कुछ निर्देश दिया जा रहा है, कुछ परामर्श दिया जा रहा है, कुछ भी दिया जा रहा है। अगर आपको कोई बोले हमारा भाई उठकर कुछ बोलना चाहता है इस विषय में, बस यही होगा। क्यों? क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, ये नहीं पता। खड़े हो जाएंगे, कैसा होगा जी, ऐसा शरीर कांपने लगे। क्यों? स्पीकिंग स्किल्स आपने सीखी ही नहीं। अगर आपने सीखी ही नहीं तो आप बताएंगे क्या? आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए, मान लीजिए उस मीटिंग में, उस सभा में आलोचना हो रही है मंदिर के विषय में, ये मंदिर नया बनाया जा रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताइए, किस तरह से बनाया जाना चाहिए। आपको कोई आइडिया ही नहीं होगा कि किस तरह क्या कहूँ। क्यों? स्पीकिंग स्किल्स आपके अंदर है ही नहीं। ये छोड़िए, मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे कि मेरे अंदर कैसा है? अबे ओए बताना। फोकस नहीं है। लिसनिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुनने की क्षमता होना चाहिए। सुनने की क्षमता कब होगी? जब ऑब्ज़र्व करोगे आप किसी को। आपने ऑब्ज़र्व किया वो किस तरह बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उस ऑब्ज़र्वेशन से आपको ये पावर मिलेगी। लिसनिंग स्किल्स जब आपका इम्प्रूव हो जाएगा, स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव होने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो किस तरह से इम्प्रूव करें स्पीकिंग स्किल्स? हम यहाँ पर दो तरीके की बात करेंगे। बेसिक, आपको सबसे पहले क्या इम्प्रूव करना होगा? लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऑब्जर्व करने लगिए इंसान को, किस तरह से वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ऑब्जर्व कीजिए उसका आई, उसका चिन्ह, कुछ भी, उसका बॉडी किस तरह से बिहेव कर रहा है जो जब वो बात कर रहा है, वो ऑब्जर्व कीजिए। वो ऑब्जर्व करने के बाद लिसनिंग स्किल्स आपका खुद ब खुद इम्प्रूव होने लग जाएगा। लिसनिंग स्किल्स सबसे की है, बेसिक में है। लिसनिंग स्किल्स अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो आपका जो स्पीकिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होने लग जाएगा धीरे धीरे। नंबर 2, रीडिंग। रीडिंग रीडिंग मतलब ये नहीं कि आप डिग्री की किताबें पढ़ने लग जाए ना। रीडिंग मतलब आपको रास्ते में जाते हुए कुछ भी दिख जाए, बोर्ड पर टंगा हुआ या फिर यहीं सामने सामने कुछ भी कहीं गिरा पड़ा हुआ कागज़ में कुछ लिखा हुआ होता है, वो भी पढ़िए। कुछ भी पढ़िए, उससे आपका जो बोलने का शब्द जो होता है वो सब आपके अंदर आ जाएंगे खुद ब खुद, और वो सब जब ज़रूरत होगी तब आपको निकल आएगा। पढ़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आपका फोकस भी इम्प्रूव होता है, वो अलग बात है, वो दूसरे फिर वीडियो कभी बनाएंगे तो उसमें बात करेंगे। पढ़ना हर टाइम ज़रूरी है, एनी टाइम। जिस चीज़ में भी आपको रीडिंग स्किल्स वो होना ही चाहिए। रीडिंग स्किल्स के बारे में सेपरेटली वीडियो बनेंगे। मैंने भी बहुत सारी बुकें पढ़ी है, लेकिन अभी अभी फोकस किया है मैंने पढ़ने के लिए। पहले पढ़ता रहा लेकिन फोकस नहीं होता। अभी पढ़ता हूँ, अभी डेली पढ़ता हूँ। अभी मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। ये नहीं कहता कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। और ये स्पीकिंग स्किल्स पर भी मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं जो इम्प्रूव कर रहा हूँ, जो आज़मा रहा हूँ, जो तरीका, वही आपको बता रहा हूँ। और थर्ड में है, अगर यूट्यूब में हो गया, किसी आपके गांव में हो गया, शहर में हो गया, कोई भी आपका पार्टनर हो गया, कोई आपका दोस्त हो गया, कोई आपके पापा भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, किसका आपको बोलने का तरीका अच्छा लगता है, उन्हें और अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। किस तरह वो बोल रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। वो पसंद क्यों आ रहा है? उनका बोलने का तरीका ही वैसा है, पसंद आ ही जाता है। वो बोलने का तरीका आप लीजिए अपने अंदर, उनको दोहराइए। वो जो बोल रहे हैं, यूट्यूब देखिए, यूट्यूब में किसी अच्छे क्रिएटर जो बोल रहे हैं, उन वो कैसे बोल रहे हैं उसको दोहराइए। वो जो बोल रहे हैं पॉज कीजिए, बस दोहराइए। वैसे आपका स्पीकिंग स्किल्स में फ्लुएंसी आएगी। वो फ्लुएंसी के साथ साथ आपका स्पीकिंग स्किल्स भी बढ़ते रहेगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे और चलते हैं डेली हैबिट, डेली प्रैक्टिस कैसे करें। सबसे पहला आई कांटेक्ट। या फिर आप मीटिंग में बोल रहे हो या सभा कुछ भी स्टेज में जाकर बोल रहे हो, किसी के साथ भी, आपको ऑडियंस के सामने आंखों में आंखें मिलाकर बात करने की कोशिश कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए। डरिए मत। डर
जब आप बोलेंगे ही नहीं तो आपका डर कभी कम होगा ही नहीं। आप बोलते जाएंगे, आपका डर भी कम होता जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, आप आई कांटेक्ट रखने की कोशिश कीजिए। आई कांटेक्ट हमेशा, आपको आंखों में आंखें देखने में उतनी दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर देख सकते हैं या फिर यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन फ्रंट सीधे में होना चाहिए बस। दूसरा, पोस्चर जेस्चर जो होता है, हैंड जेस्चर होता है, पोस्चर आप कैसे खड़े हो रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, पोस्चर जो हो गया, बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी क्या बोल रहा है, आपको आपके अंदर एनर्जी महसूस हो रही है नहीं, वो आप खुद पर ऑब्जर्व कीजिए। अभी ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई भी चीज़, सिर्फ ये नहीं, कोई भी चीज़ आपको अगर इम्प्रूव करना है तो ऑब्जर्व खुद को भी कीजिए, या फिर मिरर के सामने बोलिए या फिर कैमरा के सामने, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ अभी कैमरा के सामने। कोई इंसान तो नहीं है मेरे सामने, मैं जो बोल रहा हूँ वही आप कॉपी कीजिए। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, उसी तरह आप भी बोल सकते हैं। बस ये भी इम्प्रूव कीजिए। आई कांटेक्ट हो गया, डेली प्रैक्टिस हो गया, हैंड जेस्चर हो गया, हर चीज़ आपको करना ज़रूरी है। धीरे धीरे इम्प्रूव होता है ये चीज़, एकदम से इम्प्रूव नहीं होगा। प्रो टिप क्या है, आप अपने दोस्तों के सामने जाइए, कोई भी टॉपिक बोलो। अभी दोस्तों के सामने जाने से तो कुछ भी निकल ही आता है कि ये बोलूँ, कुछ भी एक टॉपिक तो निकल ही जाता है। कल मुझे सांप ने काटा, ऐसा भी निकल जाता है। कल उसको सांप ने काटा, वो भी निकल जाता है, कुछ भी निकल जाता है। तो सांप के बारे में आप बता सकते हैं और लास्ट में आप दोस्तों से सलाह ले सकते हैं। मैं जो बोल रहा था, क्या वो अच्छी तरह से बोल रहा था, क्या मेरी स्पीकिंग स्किल्स थोड़ी इम्प्रूव हो रही है, या आप पूछ सकते हैं। और वो पूछने से आपका जो गलती हो रहा है वो लोग बताएंगे, उससे आप फिर से सुधार कर सकते हैं। तो मैंने जो भी अभी कहा वो सब याद रखिए। इस वीडियो में बस इतना ही, ये इम्प्रूव कर दीजिए। मेरा भी उतना अच्छा नहीं है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, जारी रखूँगा। इस वीडियो में मैंने ये बताया कि किस तरह से स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, वो मैंने पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। तो धन्यवाद, थैंक यू।